हेलो एवरीवन, हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 6 का आर डी शर्मा बुक का एक्सरसाइज 1.4। ठीक है, 1.3 तक हम लोग क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन था। बट अभी जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं उस क्वेश्चन के बारे में जानने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा। तो सर सिंपल सा क्वेश्चन एक एक है पॉलीगॉन। पॉलीगॉन हम उसको बोलेंगे कि ऐसा क्लोज सरफेस जो कि ऑल साइड से क्लोज हो, है ना। और पॉलीगॉन उसको बोलेंगे सर जो कि स्ट्रेट लाइन से बना हुआ हो, है ना। जैसे हम सिंपल से बात करते हैं, ये ट्रेंगल जो है आप देखेंगे तो सर ये 3 लाइन सेगमेंट से क्लोज एरिया है। एक सिंपल सा बात आपसे पूछना चाहेंगे, कोई भी ऐसा सरफेस एरिया नहीं है जो सिंपल 2 लाइन से क्लोज हुआ हो, इम्पॉसिबल है। या सिंगल 1 लाइन से क्लोज हो नहीं सकता है। 2 लाइन से भी क्लोज नहीं होगा, 1 लाइन से भी नहीं होगा, किससे होगा? 3 लाइन से होगा। जो ऐसा सरफेस एरिया मतलब ऐसा एरिया जो कि क्लोज ऑल साइड से और स्ट्रेट लाइन से क्लोज हो, दैट इज कॉल्ड पॉलीगॉन। तो इसमें ना आपको एक बात जानना है, रेगुलर पॉलीगॉन। तो रेगुलर पॉलीगॉन उसको बोलेंगे जिसका ऑल साइड्स इक्वल टू ईच अदर हो, है ना। जैसे आपका स्क्वायर है तो स्क्वायर का ऑल साइड्स इक्वल होता है ना, तो क्या वो रेगुलर पॉलीगॉन कहलाएगा? हाँ कहलाएगा। तो क्या रेक्टेंगल कहलाएगा रेगुलर पॉलीगॉन? रेक्टेंगुलर पॉलीगॉन है, इट इज अ टाइप ऑफ पॉलीगॉन, लेकिन ये रेगुलर नहीं है। तो रेगुलर वर्ड में एक बात क्या है कि सर इसका ऑल साइड्स इक्वल टू इधर होना चाहिए। तो बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सर इक्विलेटरल जो है हम लोग का ट्रेंगल, दैट इज कॉल्ड रेगुलर पॉलीगॉन। तो बेसिक जो पॉलीगॉन का स्ट्रक्चर बनेगा वो ट्रेंगल से बनेगा। और ये रेगुलर पॉलीगॉन में पहला कौन आएगा? इक्विलेटरल ट्रेंगल आएगा, 3 साइड है। अब देखना यहाँ पर मजेदार बात क्या है सर कि जितना साइड होगा उतना ही वर्टेक्स होगा। देखो ध्यान से, दिस इज द पॉइंट वेयर वी गेट द एंगल, दिस इज कॉल्ड वर्टेक्स। ये वर्टेक्स है हम लोग का, जबकि क्या हमारा साइड है। तो देखो 3 साइड है तो 3 वर्टेक्स भी होगा, 3 वर्टेक्स भी होगा। क्या बात समझ में आ रहा है? तो सर यहाँ पर ट्रेंगल है तो 3 साइड 3 वर्टेक्स, ये स्क्वायर है 4 साइड 4 वर्टेक्स, ये पेंटागोन है 5 साइड 5 वर्टेक्स, ये हेक्सागोन है तो यहाँ पर सर 6 साइड और 6 वर्टेक्स होगा। ये आपका हेप्टागोन है 7 साइड और 7 वर्टेक्स होंगे। ऑक्टागोन 8 साइड 8 वर्टेक्स होंगे। नोनागोन 9 साइड 9 वर्टेक्स होंगे। डेकागोन 10 साइड और 10 वर्टेक्स होंगे। क्या ये सिंपल सा बात आपको समझ में आया? चलिए, तो इसी पर बेस्ड आपका क्वेश्चन ये रहा मेरे प्यारे भाई और मेरे प्यारे भाई भाई जो भी हैं आप लोग, ठीक है। मेरे प्यारे भाई भाई आप जो भी हैं, आप ध्यान लगा के पढ़िए, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन तो भाई यही है मेरे प्यारे भाई लोग। तो क्वेश्चन क्या है? विच नंबर सीक्वेंस इज फॉर्म्ड बाय द नंबर ऑफ साइड इन ईच शेप इन द सीक्वेंस ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन। तो मेरे प्यारे भाई, रेगुलर पॉलीगॉन जब स्टार्ट करेंगे बनाना तो सबसे प्रथम बार बनेगा ट्रेंगल। क्या बनेगा? ट्रेंगल। और बता दो जल्दी से, रेगुलर पॉलीगॉन है तो कौन सा ट्रेंगल होगा? इक्विलेटरल होगा। उसके बाद क्या बनेगा? स्क्वायर होगा। बस सर स्टार्टिंग तो यहीं से ना होगा? यस सर। तो क्या बोला गया? विच नंबर सीक्वेंस इज फाउंड बाय द नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड। तो बालक नंबर ऑफ साइड कितना है यहाँ पर? 1 2 3, ये 3 होगा सर, ये 4 होगा सर। आगे सर पेंटागन होगा। क्या होगा सर? पेंटागन कैसे बनेगा? पेंटागन ऐसे बनेगा जैसे आप घर में बनाते हैं ना डिजाइन, अपना घर का डिजाइन बनाते हैं ना कॉपी में, इसको जो ड्राइंग होगा तो बेसिक स्ट्रक्चर यही है भाई। पेंटागन देखो 1 2 3 4 5। तो सर साइड कितना है? 5 है। क्या बात समझ में आया? अब पेंटागन में क्या बनाओगे? हेक्सागन बनाओगे। तो भाई कितना साइड रहेगा उसमें? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। ऐसे बनाएंगे सर, ऐसे बनाएंगे सर और ऐसे बनाएंगे सर, है ना सर। क्या बन गया हम लोग का? ये हेक्सागन हो गया। काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6। सर हमको मालूम क्या चला कि जो नंबर का जो सीक्वेंस मिल रहा है, कितना मिल रहा है? 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे ही चलेगा ना, आगे बढ़ते जाएगा। तो सर स्टार्ट कहाँ से होगा? 3 से होगा। तो दिस इज द सीक्वेंस। क्या हमारा? दीज आर द सीक्वेंस। यानी लिखिएगा क्या सर कि सर बेसिक पॉलीगॉन स्टार्टेड फ्रॉम द ट्रायंगल, सो वी गेट द 3 एज अ फर्स्ट नंबर, देन आफ्टर वी गेट द 4 फ्रॉम द स्क्वायर एंड पेंटागन हेक्सागन हेप्टागन। ये सब लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बस आपका सीक्वेंस यही बनेगा 3 4 5 6 7 8 9 10 डैश डैश डैश। आगे बढ़ते जाएंगे, आपका आगे बढ़ते चला जाएगा। तो स्टार्टिंग कहाँ से होगा? 3 से होगा। बढ़ेंगे हम यहाँ से आगे। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बालक। क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है सर, विच नंबर सीक्वेंस इज फॉर्म्ड बाय द नंबर ऑफ कॉर्नर्स। बालक कॉर्नर मतलब क्या हुआ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉर्नर? सर कॉर्नर तो इसको ही बोलेंगे, बोलो हाँ या ना। सर इसको तो हम लोग वर्टेक्स ही बोलते हैं। क्या बोलिए सर, हाँ या ना? यस सर, इट इज वर्टेक्स। क्या बोलेंगे सर? ये ट्रेंगल है सर, तो सर कॉर्नर तो यही बनेगा सर। यस सर, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? वर्टेक्स ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इट इज ऑल्सो कॉल्ड वर्टेक्स, इट इज VAR, इट इज ऑल्सो कॉल्ड वर्टेक्स बोलेंगे सर। यस सर, कोई तकलीफ की बात नहीं है। तो बालक एक बात बताओ, ये रहा तुम्हारा ट्रेंगल, हाँ सर 3 साइड तो 3 वर्टेक्स भी होगा, 1 2 3। तो वर्टेक्स कितना? 3। ये रहा तुम्हारा एक स्क्वायर, तो स्क्वायर बताओ कितना वर्टेक्स होगा? 1 2 3 4। तो सर यहाँ भी क्या सीक्वेंस बनेगा? 3 4 5 6 7 8 9 10 10 10 ऐसे लेगा। दिस इज द सीक्वेंस दैट इज क्रिएटिंग, है ना। क्योंकि सर जितना साइड होगा उतना ही क्या होगा? वर्टेक्स होगा।
क्या बात समझ में आया? तो सीक्वेंस क्या बनेगा सर? 3 4 5 लिख दीजिएगा एक बात और कि सर किसी भी पॉलीगॉन में जितना साइड होगा उतना ही वर्टेक्स होगा। इन पॉलीगॉन इक्वल नंबर ऑफ साइड्स एंड इक्वल नंबर ऑफ वर्टेक्स आर देयर। ओके, बढ़े क्या? क्या आगे बढ़ जाएं? चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। और 3 में बोला गया कि पहले जो 2 बनाए हैं उसके अनुसार आंसर दीजिए। तो सर ये तो हो गया, ये भी हो गया, तो बात करते हैं 3 के बारे में। एक्सप्लेन व्हाई डू वी गेट द सेम नंबर ऑफ सीक्वेंस इन क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2। लिखिएगा बिकॉज in 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 polygon number of side are always always equal to its vertex। क्या लिखेंगे सर? इन बिकॉज इन पॉलीगॉन नंबर ऑफ साइड आर ऑलवेज इक्वल टू इट्स वर्टेक्स। ठीक है सर, एग्जाम्पल के लिए बोल देते हैं इन इन इक्विलेटरल ट्रेंगल हैज थ्री साइड एंड थ्री वर्टेक्स। बस एंड सो लिख दीजिएगा, सब में यही कहानी चलेगा। क्या ये सिंपल सा बात क्या आपको समझ में आया? बोलो हाँ या ना। बोलो भाई। चलो यहाँ से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखने के लिए आपको चाहिए थोड़ा सा बस थोड़ा सा सोच। क्या बोला गया? विच नंबर सीक्वेंस इज फॉर्म्ड बाय द काउंटिंग द नंबर ऑफ लाइंस इन इज शेप ऑफ द सीक्वेंस ऑफ कंप्लीट ग्राफ। तो बालक एक काम करते हैं, सबसे पहले आपको कंप्लीट ग्राफ का क्या कॉन्सेप्ट था वो बताते हैं, तब जाके क्वेश्चन चमकेगा, नहीं तो भाई प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट है सर सीक्वेंस ऑफ कंप्लीट ग्राफ का। तो एक बात समझ में आया सर कि सर देखिए 2 पॉइंट को ज्वाइन करने के लिए हमको एक लाइन चाहिए। बोलो हाँ या ना। यही बोला गया है कि विच नंबर सीक्वेंस इज फॉर्म्ड बाय द काउंटिंग द नंबर ऑफ लाइंस। तो सर यहाँ पर कितना लाइन है? एक लाइन है सर। यहाँ पर देखिए 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन है सर। यहाँ पर देखिए 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन 5 6 लाइन है। ऐसे चल रहा है। तो मेरे प्यारे भाई एक बात याद करो कि ये सीक्वेंस किस चीज़ में दिखता है। जल्दी से और कमेंट करो, वीडियो को पॉज करो और कमेंट करो भाई, जल्दी से जल्दी कमेंट करो कि ये नंबर का सीक्वेंस आपने कहाँ देखा है। क्या कभी किसी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते आपने देखा है? हाँ या ना। जल्दी डू इट फास्ट, आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट। चलो हम नहीं कुछ बोलेंगे, आप कमेंट करो पहले, कहाँ देखें आप? चलिए बताते हैं हम ही। ओके, जो भी भाई कमेंट करोगे उससे फायदा क्या होगा? आप सोच रहे हो सर कि हम कमेंट क्यों करें? भाई कमेंट करोगे ना तुम्हारी मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। देखो यहाँ पर क्या होगा सर, दिस नंबर आर ऑल्सो फाउंड इन द सीक्वेंस ऑफ, बोले जल्दी से, यस इन द ट्रेंगुलर सीक्वेंस। यस लिखेंगे दिस सीक्वेंस दिस इज द सीक्वेंस ऑफ दिस इज द सीक्वेंस ऑफ ट्रेंगुलर नंबर। कौन तकलीफ बाबू? नहीं सर, ट्रेंगुलर नंबर क्या था? 1 3 6 10 15 डैश डैश डैश। फॉर्मूला बताओ जल्दी से। n इंटू एन प्लस 1/2 ट्रेंगुलर नंबर का सीक्वेंस देने का यही फॉर्मूला था, n इंटू एन प्लस 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन देखें भाई 5 नंबर। ये देखो भाई क्या बोला गया, हाउ मेनी लिटिल स्क्वायर आर देयर इन इच शेप ऑफ द सीक्वेंस ऑफ stacked square, which number sequence does this give, can you explain why? वाह। तो बालक सबसे पहले जानने से पहले आपको तो एक बात जानना पड़ेगा कि ई का है सर, ई स्टैक्ड स्क्वायर कौन सी है, तब ना मालूम चलेगा सर क्या करना है ना करना है। तो एक काम करते हैं, आप लोग के लिए सामने प्रस्तुत करते हैं स्टैक्ड ऑफ स्क्वायर। देखते मन खुश हो जाएगा आपको सर कि हमको पता है सर ये स्टैक्ड स्क्वायर है सर। ये क्या कर दिए सर, ये पहला स्क्वायर, ठीक है भाई इधर देख 1 2 3 4 स्क्वायर। यहाँ पर सर टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्क्वायर। तो बालक यहाँ से देख के हमको एक बात समझ में क्या आ रहा है कि इट इज अ सीक्वेंस ऑफ 1 का स्क्वायर, सर 2 का स्क्वायर, सर 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, आगे बढ़ जाओ 6 का स्क्वायर, फिर आगे बढ़ जाओ 7 का स्क्वायर, फिर आगे बढ़ जाओ भाई जहाँ तक मन करे बढ़ जाओ, हम थोड़ी रुक सकते हैं। तो बताओ बालक ये क्या है? इट इज अ सीक्वेंस ऑफ स्क्वायर नंबर। बोलो हाँ या ना, बोलो 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 बोलो। इट इज अ सीक्वेंस ऑफ, बोलो जल्दी से, बोलो जल्दी से। इट गिव्स द सीक्वेंस ऑफ
स्क्वायर नंबर एज it form it forms it forms it forms equal number of रो एंड कॉलम बोल सकते हैं आप, रो एंड कॉलम। यस सर। पढ़ेंगे आगे भाई लोग, खड़ाक से बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर कौन सा है। 6 नंबर सर, 5 के बाद 6 हो जाता है सर, कोई बात नहीं सर, 5 के बाद 6 आता है और दिन के बाद रात आता है, फिर रात के बाद दिन आता है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन देखिए आप, हाउ मेनी लिटिल ट्रेंगल आर देयर इन द ईच शेप ऑफ द सीक्वेंस ऑफ स्टैक ट्रेंगल। अरे वाह, पिछला वाला क्या था, स्क्वायर था, ये क्या पूछ दिया, ट्रेंगल पूछ दिया। तो बालक के बाद बताओ, क्या तुमको एक बात पता है कि सर ये जो है सीक्वेंस ऑफ स्टैक ट्रेंगल कौन सी है? हैं सर, देखिए देखिए बताते हैं सर। ट्रेंगल जो है ना, लेट ट्रेंगल बन गया सर, ये एक तो बन गया सर, एक बड़ा बना दीजिए, एक बड़ा बना दीजिए। और अरेंजमेंट देखना बबुआ, अरेंजमेंट देखना, सारा मोहमाया अरेंजमेंट का है, ऐसे गया और ऐसे गया। अगर हम ऐसा पैटर्न बनाते चले जाएं तो क्या कहेगा सर, इट इज अ स्टैक ट्रेंगल। तो आइए पहले तो इसका आप देखिए स्ट्रक्चर, कि सर पूरा स्ट्रक्चर जब बनाया जाए तो ऐसा दिखेगा। एक ट्रेंगल सर कितना दिखा, एक ट्रेंगल दिखा सर, कितना दिखा सर, 4 ट्रेंगल दिखा सर, 9 ट्रेंगल दिखा सर, 16 दिखा सर, 25 दिखा सर। सर हमको चीज दिखा क्या, ये 1 का स्क्वायर है बबुआ, ये 2 का स्क्वायर है बबुआ, ये 3 का स्क्वायर है बबुआ, ये है सर 4 का स्क्वायर और ये साहब है 5 का स्क्वायर। तो आगे आप बता पाएंगे क्या? हाँ सर बता सकते हैं, जितना पूछेगा उतना। कोई तकलीफ क्या? तो ये क्या देगा सर, ये क्या देगा सर, इट ऑल्सो गिव द सीक्वेंस ऑफ स्क्वायर नंबर। कोई तकलीफ है तो बोलिए, बोलिए हाँ या ना। हम आगे बढ़ेंगे यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा सर। पीछे का आंसर क्या होगा, इट गिव्स द सीक्वेंस ऑफ स्क्वायर नंबर। चलिए बढ़ते हैं यहाँ से। हाउ मेनी टोटल लाइन सेगमेंट आर देयर इन ईच शेप ऑफ द सीक्वेंस ऑफ नॉक, इट इज नॉच, नॉच है भाई, क्या है ये, नोच, स्नोफ्लैक्स। व्हाट इज द करस्पॉन्डिंग नंबर सीक्वेंस? तो सबसे पहला बात, इसको जानने के लिए भाई आपको बिना इसके फोटो के, बिना इसके ग्राफ के समझना तो है असंभव। तो लगाते हैं हम डायरेक्ट भाई डायग्राम, क्योंकि आपको समझाना है मेरा काम। और एक बात जान जाओ, तुम्हारे स्कूल में इस क्वेश्चन को प्रिंट करने का कोई मतलब नहीं बनेगा। अगर बनेगा भी तो भाई देखना ध्यान से, क्या हो सकता है, ना हो सकता है। देखो ध्यान से बबुआ, यहाँ पे साइड कितना है सर, यहाँ पे है 3। हाँ सर, यहाँ सर कितना है ये बताइए, बस इतना ही सोचिए आप, बस इतना ही सोचो, कुछ ना सोचो। यहाँ 3 साइड है सर, ठीक सर। यहाँ देखिए सर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। बबुआ कितना दिखा? तो सर बोलेंगे सर 3 गुने 4। हाँ सही पकड़े हैं आप। अर्थात सर आगे वाला जो होगा यहाँ पर इतना ज्यादा है कि सर क्या बोले, कैसे काउंट करे? मत काउंट करो भाई, तुमको हम एक फार्मूला चिपका रहे हैं, उस फार्मूला को लिख लो और हमेशा खुश रहा करो, है ना। 3 इंटू सर यहाँ 4 टू द पावर 1 बोले, कोई तकलीफ आपको नहीं है? तो यहाँ बताओ, अगर हम 4 का स्क्वायर बोल दे तो कोई तकलीफ आपको नहीं है? तो सर पीछे थोड़ा सा आइए ना, 4 इंटू 4 टू द पावर 0 कर सकते हैं सर? भाई कर सकते हो, देखो बटन तो सही बन रहा है। तो बबुआ ई करोगे चमत्कार तो क्या आपको लगता है कि 0 हो जाएगा? अब एक बात आप लोग सिंबल से बता दो कि अगर किसी भी नंबर का अगर पावर 0 है तो वैल्यू कितना बनेगा? जल्दी बताओ, किसी भी नंबर का अगर पावर 0 है तो वैल्यू कितना बनेगा? ये आप लोग करोगे कमेंट जरूर से जरूर, ठीक है सर? ओके सर। तो बबुआ इसको एक्सपेंड करते हैं, ये हम छोड़ दे रहे हैं नहीं आपके लिए, हम इतना बोल दे रहे हैं कि इसका वैल्यू 3 होता है। और क्यों होता है आप लोग कमेंट करके बताओगे, क्योंकि पिछले क्लास में बताया गया है। तो सर इसको एक्सपेंड करेंगे तो कितना होगा, 3 इंटू 16, 4 का स्क्वायर कितना होता है सर, 16 होता है। तो 16 हो गया तो कितना होगा फिर, 48 हो गया। यहाँ कितना होगा सर, 12 होगा सर। ये 3 से स्टार्ट हुआ, 3 12। आगे जब गाड़ी बढ़ाओगे तो गाड़ी चलेगा 4 का क्यूब। अच्छा जी, तो कितना हो जाएगा सर, 3 इंटू 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। सर 64 में 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 3 इंटू 4 कितना, 12, हाथ लगा 1, 6 का 18 19, 192। तो ऐसे गाड़ी चलेगा जिसमें क्या होगा सर, 3 तो होगा ही होगा, 4 का हम पावर बढ़ाते चले जाएंगे। दिस सीक्वेंस इज ऑब्जर्व्ड इन द, नाम क्या है, नोच स्नोफ्लैक्स। क्या समझ में आया आपको? थोड़ा सा भी बढ़े आगे, चलिए बढ़ेंगे आगे। और इसी के साथ हो गया आपका ये वाला एक्सरसाइज स्वाहा, ठीक है जी, फिनिश। ये एक्सरसाइज हुआ कंप्लीट। और इसके बाद जो आपको मिलने वाला है सुपर बोनस में, वो मिलने वाला है क्या, ये अगले पार्ट में भाई मत भूल जाना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कुछ भी पढ़े हो ना सब कुछ रिवाइज कराएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जरूर जरूर मिलना है। टाटा बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा।